हाथ जोड़ेंगे सभी से मंगलाचरण के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का तृतीय अध्याय अपन आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो अपन ने कल जो देखा था वो लोक, 3 लोक की रचना की एक हमने भूमिका समझी थी। कैसी समझी थी कि लोक क्या होता है, कितना बड़ा होता है, क्या क्या उसके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, उन डायमेंशंस को किस यूनिट में नापा जाता है, किस इकाई में नापा जाता है, ये हमने समझा था। कि राजू क्या होता है, योजन क्या होता है, धनुष क्या होता है, हाथ क्या होता है, अंगुल क्या होता है, कोस क्या होता है। ठीक है, ये हमने समझा था। इसके बाद हमने समय को नापने की इकाई समझी थी। जैन दर्शन में समय को नापने की क्या क्या इकाइयां हैं। तो सबसे छोटी इकाई तो समय को नापने की होती है, उसको समय कहते हैं। ठीक है, समय को नापने की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। फिर इसके बाद बड़ी करते जाते हैं तो फिर समय के बाद आवली बनती है, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। फिर आवली के बाद उसमें देखें तो घड़ी कहलाती है। घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। फिर 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। ठीक है, 24-24 मिनट की 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का। ठीक है, 48 मिनट के अंदर अंदर जो समय होता है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट से एक समय कम, उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त के अंदर अंदर का, इसीलिए अंतर मुहूर्त। फिर बढ़ते जाएंगे तो मुहूर्त, मुहूर्त के बाद क्या बनती है तो घंटे, जो अपन मॉडर्न उसमें कहते हैं घंटे। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, 4 घंटों का एक समूह होता है, उसको क्या कहते हैं 4 घंटों का एक समूह, प्रहर। ठीक है, 4 घंटों का एक समूह होता है, उसको प्रहर कहते हैं। ठीक है, ऐसे 6। हाँ बोलो। भाई मैंने तो सुना 3 घंटों को बोलते हैं एक प्रहर। 4 घंटों का समय एक बार कंफर्म करूंगा मैं, क्योंकि दिन में 6 प्रहर होते हैं तो 4-4 घंटे का एक प्रहर बनेगा तभी। एक आ, बार मुझे एक माता जी ना सोनागिर जी में मिली थी थोड़े टाइम पहले। तो हाँ तब तक मेरा रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, मेरी सिर्फ टाइम लिमिट करके कुछ था। हाँ या मैं खाती नहीं थी लेकिन मेरा नियम नहीं था, ऐसा कुछ था उस समय। हाँ तो हाँ उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, 9 बजे तक की अपनी मर्यादा कर लोगी, कि 9 के बाद तुम अनाज नहीं खाओगी तो तुम्हें 3 प्रहर का कुछ लाभ मिलेगा। हाँ। ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो 9 से 12 1 घंटा, वो मतलब ऐसा एक प्रहर, फिर 12 से 3, बारह तीन से से तीन और छह फिर 3 से 6 हो सकता है। तो शायद ये एक प्रहर 3 घंटों का होता है क्या? एक बार मुझे बताना हाँ, पूछ मैं के। एक बार कंफर्म करके फिर बताऊंगा। ठीक है, फिर ऐसे करके दिन, फिर दिन करके महीना। ठीक है, पक्ष बनेगा, पक्ष, दिन के बाद पक्ष बनेगा, 2 पक्ष का एक माह बनेगा। फिर माह से वर्ष बनेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ष, फिर अपन ने एक, मैंने आज ग्रुप पे भेजा था पूर्व। तो पूर्व एक समय को नापने की इकाई है। तो 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व बनता है। कितने का? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व बनता है। ऐसे एक पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व। ऐसे अपने आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्वों की उनकी आयु थी। तो एक पूर्व ही कितने का है? 70,56,000 करोड़ का। तो ऐसे 1 लाख पूर्व, 2 लाख पूर्व, 3 लाख पूर्व करके 84 लाख पूर्व की आदिनाथ भगवान की आयु थी। ठीक है, भरत चक्रवर्ती की आयु 1 कोटि पूर्व। तो ऐसे 1 करोड़ पूर्वों की भरत चक्रवर्ती की आयु थी। 1 कोटि पूर्व की आयु थी। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी स्थिति तक की मिल सकती है? कर्म भूमि में। तो कर्म भूमि में आयु जो है वो 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम हो सकती है, जो भरत चक्रवर्ती की थी। जघन्य से कितनी हो सकती है? तो जघन्य से अंतर्मुहूर्त हो सकती है। अंतर्मुहूर्त की आयु ली और फिर मरण को प्राप्त हो गए मनुष्य। ठीक है, जघन्य से अंतर्मुहूर्त की मिल सकती है,
और उत्कृष्ट देखें तो 1 कोटि पूर्व की आयु मिल सकती है। काल पर निर्भर करता है। चतुर्थ काल में जो उत्कृष्ट आयु थी वो 1 कोटि पूर्व की थी, और जो जघन्य से आयु थी वो 120 वर्ष की थी। तो 120 वर्ष की आयु राजा श्रेणिक को प्राप्त हुई थी। एकदम पंचम काल की शुरुआत, चतुर्थ काल की शुरुआत, तो वहां पीक पर आयु। फिर नीचे नीचे आयु, क्योंकि अवसर्पणी काल है तो आयु का ह्रास होगा, तो नीचे आते आते आयु कम होती जाएगी। तो एकदम पंचम काल का अंत जब आने वाला था, तो राजा श्रेणिक की आयु जो थी वो जघन्य आयु रह गई, वहां पर आकर के 120 वर्ष की रह गई थी उस समय जघन्य आयु। ठीक है, पंचम काल की उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है? तो जितनी चतुर्थ काल की लोएस्ट थी वो पंचम काल की हाईएस्ट हो जाएगी, 120 वर्ष की आयु। 120 वर्ष से ज्यादा आयु पंचम काल में नहीं मिल सकती। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि आयु इतनी हो गई, 123 127 साल के बुजुर्ग यहाँ वहाँ पाए जा रहे हैं, तो इतना उनको ईयर का अंदाजा नहीं रहा होगा। ठीक है, 120 वर्ष से ज्यादा की आयु पंचम काल में नहीं हो सकती। अथवा एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है इस चीज का कि क्योंकि हुंडा अवसर्पिणी काल है, तो इसमें कुछ काल के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हुंडा अवसर्पिणी काल में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं जो हर बार से अलग होते हैं। कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। तो हो सकता है इस काल दोष के कारण अगर किसी की सच में भी 127 123 वर्ष की आयु हो सकती है, तो वो काल दोष के कारण हो सकती है। ठीक है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है कि इतनी आयु रहे। जघन्य से यहाँ पर भी अंतर मुहूर्त हो गई। फिर जब जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कितनी आयु रह जाएगी? 17 18 वर्ष, 20 वर्ष की आयु रह जाएगी जीवों की। मतलब 20 वर्ष, 20 वर्ष की आयु में वो पैदा भी हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु में वो जवान भी हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु में वो प्रौढ़ भी हो जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, दादा दादी नाना नानी भी बन जाएंगे और मरण को भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मात्र 20 वर्ष की आयु में उनकी पूरी लाइफ साइकिल जैसी अपनी 70 80 में चलती है, वैसी लाइफ साइकिल उनकी 20 साल में चलने लग जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसी आयु देखती रह जाएंगे अपन, आगे आगे अपने को देखने को मिलेगी कि आयु का ह्रास होता जा रहा है। तो अपन तो विषय पर थे कि पूर्व क्या होता है। तो पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। फिर पल्य कितना होता है? तो पल्य हमने समझाया था कल कि वो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरे गड्ढे में अगर उत्कृष्ट 70,56,000 70,000 70,56,000 56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व। ठीक है, तो इतने बड़े गड्ढे में अगर उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्मे हुए भेड़ के बच्चे के बाल ठसाठस भर दिए जाएं, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चला दी जाए, फिर प्रत्येक 100 वर्षों में एक बाल निकाला जाए, तो ऐसा जब वो गड्ढा खाली होगा तो उसको एक व्यवहार पल्य कहेंगे। वो पूरा प्रत्येक 100 वर्ष में एक एक बाल निकालने पर जब वह गड्ढा खाली होगा तो उसको व्यवहार पल्य कहेंगे। हाँ दीदी। भाई ये टाइम सुन सुन के ना मेरी अंतरात्मा ऐसे हिल जाती है यार, सच में इतना बड़ा टाइम यार, सोच के ही बहुत मेरे बहुत, को हाँ, पता नहीं। आश्चर्य होता है। और मनुष्यों की आयु कितनी हो सकती है? उत्कृष्ट देखा जाए तो भोग भूमि में पल्लियों की आयु होती है। अपन ने जो पिछला अध्याय देखा था उसमें अंतिम सूत्र देखा था कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्य वर्षायुषो, ऐसा शब्द आया था, उनका अकाल मरण नहीं होता। भोग भूमि में इतनी आयु मिलती है। जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ले की आयु, फिर मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु, और उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु मिलती है। तो असंख्यात वर्ष, कितना कि एक एक बाल निकालने पर जब वो गड्ढा खाली हो रहा है, इतनी बड़ी आयु मनुष्यों को प्राप्त होती है भोग भूमि में। सोचो यार, हमारी तो एज ऐसी निकली जा रही है, कुछ धर्म ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं करते, ऐसे मर जाएंगे एक दिन यार। ऐसे ही सच्ची में, मतलब कि इतनी कम आयु मिली है हमको, तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट में भी हीन हीन चीजें मिली हैं हमको। और ये सब टाइम के कैलकुलेशंस तो हमारे ऐसा लगता है दिमाग से परे जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे असंख्यात वर्षों का एक व्यवहार पल्ले,
ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य, ऐसे असंख्यात उद्धार, सुन के चकरा जाए अपन कि ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर बनेगा। ये हमने कल समझा था। ठीक है, तो आज से अपन इस अध्याय का जो है प्रथम सूत्र चालू करेंगे, प्रथम सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं पहला सूत्र, आज का तृतीय अध्याय का पहला सूत्र। ठीक है, तो पहला सूत्र निकालेंगे सभी और बोलेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तोधः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। हितेन सूत्र बोलोगे? टुकड़ों टुकड़ों में रत्न सोनालिका और तुम आसपास बैठे हो क्या, इसलिए हो सकता है। वेट वेट हाँ, रत्न शर्करा बालुका पटकुधूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह धोध सही है? धोधः। दोदह। ठीक है, दोबारा बोलो। हाँ बोलो। रत्न शर्करा बालुका पग्धूम तपो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोध्यो। धोधः वो पंक है ना, पंक लिखा है बीच में। ठीक, तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। अपन ने कल समझा था कि जो ये अध्याय है कौन सा, तृतीय अध्याय। इस तृतीय अध्याय में किसका वर्णन है? तो तृतीय अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन आएगा। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय के पहले सूत्र में अधोलोक का वर्णन चालू हो रहा है। अधोलोक का वर्णन चालू करने के पहले उन्होंने अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियों के नाम बताए हैं। ठीक है, जो मैंने कल बताए थे तो मैंने बोला था लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सूत्र में आने वाला है। तो यहाँ पर सूत्र आ गया। क्या सूत्र आया? तो सूत्र में क्या लिखा है, नाम लिखें पहले। रत्न प्रभा, ये जो प्रभा लिखा है ना आपने, महातमः प्रभा, ये प्रभा शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक कैसा होता है? जो हर शब्द के साथ लगता है। ठीक है, इसलिए हर एक के साथ अपने को प्रभा लगाना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा, ये 7 भूमियां या 7 पृथ्वियां किसके आधार पर है? तो घनाम्बु वाताकाश, घनोदधि आदि वात वलय के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, क्या बताया उनने? नाम बता दिया और किसके आधार पर स्थित हैं ये बता दिया इस सूत्र में, जो अपन कल एक बार समझ चुके हैं। कैसे समझ चुके हैं? कि 7 पृथ्वियां होती हैं और 7 पृथ्वियां किसके आधार पर स्थित होती हैं? वात वलयों के आधार पर। 3 वात वलय थे। किसी ने नाम लिखा हो तो बताएगा मुझे? सोनालिका बताओगे नाम? घनोदधि वातवले, घन वातवले और तनु वातवले। हाँ, इन 3 वात वलयों के आधार पर ये पृथ्वियां स्थित होती हैं। 3 वात वलय। तो उन्होंने बताया कि ये 7 पृथ्वियां कौन कौन सी? रत्न प्रभा, नाम लिखते जाना जो जो भी लिख रहा है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा।
ये 7 पृथ्वियां घनाम्बू वाताकाश इन वातवलयों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसी सप्त भूमियां सप्ताधोदः एक के नीचे एक अधो अधो में स्थित हैं। कैसी स्थित हैं? जैसे कल मैप बताया था ना, एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं मैं दोबारा। ये देखो, ये कैसी स्थित हैं? तो एक के नीचे एक स्थित ये पृथ्वियां हैं, अधो अधो में, एक दूसरे के अधो अधो। जो सप्ताधोदः लिखा है उसका मतलब क्या है? अधो अधो में स्थित हैं। जैसे ये 3 जो हैं ये मिला के रत्न प्रभा पृथ्वी है, फिर शर्करा प्रभा उसके नीचे, फिर बालुका प्रभा उसके नीचे, फिर पंक प्रभा उसके नीचे, फिर धूम प्रभा उसके नीचे, तमह प्रभा उसके नीचे और महातमह प्रभा उसके नीचे स्थित है। ऐसी एक के नीचे एक स्थित ये पृथ्वियां हैं, ऐसा इस सूत्र में लिखा है ना। इसमें अपन एक विशेष चीज देख लेते हैं कि ये भूमियां जो हैं इनकी ये जो विड्थ दिख रही है अपने को, कितनी मोटी मोटी पृथ्वियां हैं ये। जैसे ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वो इतनी मोटी है, शर्करा प्रभा इतनी, बालुका प्रभा इतनी। तो इनकी मोटाई एक बार सब नाम लिखे हैं ना सबने अपनी अपनी कॉपियों में, तो आगे इनकी मोटाई नोट करते जाना सब, ठीक है। कितनी है? तो पहली पृथ्वी रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटी। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी। फिर दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा 32,000 योजन मोटी। सबसे पहली 1,80,000 योजन, दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा 32,000 योजन मोटी। फिर क्या कैसे याद रखना है आगे की? तो पहली वाली याद रख लो बस, दूसरी वाली याद रख लो, फिर दूसरी से लेकर के छठवीं पृथ्वी में 4,000 योजन कम करते गए, ठीक है। तो दूसरी 32,000 की है, तो तीसरी बालुका प्रभा 28,000 योजन मोटी। बालुका प्रभा 28,000 योजन मोटी। फिर 4,000 योजन कम कर दो, बालुका के बाद पंक प्रभा 24,000 योजन मोटी, ठीक है। कौन सी पृथ्वी 24,000 योजन मोटी हो जाएगी? पंक प्रभा। फिर धूम प्रभा, धूम प्रभा और 4,000 कम कर देंगे तो 20,000 योजन मोटी। धूम प्रभा 20,000 योजन मोटी। फिर छठवीं पृथ्वी और 4,000 योजन कम कर देंगे तो 16,000 योजन मोटी। 16,000 योजन मोटी। छठवीं पृथ्वी तक क्या करना है? 4,000 योजन कम करना है। फिर सातवीं पृथ्वी कितनी रह गई? तो छठवीं की आधी, 8,000 योजन मोटी, ठीक है। सब लिख रहे हैं ना? हाँ या ना बता दो। हाँ हाँ लिखा है। हाँ, तो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी। दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा 32,000 योजन। तीसरी शर्करा प्रभा के बाद बालुका प्रभा 28,000 योजन। फिर पंक प्रभा 24,000 योजन। धूम प्रभा 20,000 योजन। फिर 16,000 योजन तम प्रभा। फिर महातम प्रभा इसके पहले वाली के आधी रह जाएगी तो 8,000 योजन। इतनी मोटी पृथ्वियां होती है, ठीक है। इसी नाम के आगे एक और नाम लिखना है। इन पृथ्वियों का एक एक नाम है। क्या क्या नाम है इनका? तो रत्न प्रभा पृथ्वी का नाम है धम्मा, लिख लो, धम्मा, धम्मा। दूसरी पृथ्वी का नाम है वंशा, धम्मा, वंशा। तीसरी पृथ्वी का नाम मेघा, मेघा। चौथी पृथ्वी का नाम अंजना, अंजना। पांचवी पृथ्वी का नाम अरिष्टा, पांचवी पृथ्वी का नाम अरिष्टा। छठवीं का नाम मघवा, मघवा। और सातवीं पृथ्वी का नाम माघवी,
सातवीं पृथ्वी का नाम माघवी, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। लिख लिए सबने? हाँ, ये और मतलब क्यों है? इन्हीं को बोलते सिनोनिम वगैरह करके? सिनोनिम नहीं, इनका एक्चुअल नाम यही है। इनका पृथ्वियों का जो शास्त्रों में नाम मिलता है वो यही नाम मिलता है। ये जो हमने नाम पढ़े रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति लंबा हो तो उसको लंबू लंबू कहने लगते हैं, ठीक है, कोई काला हो तो उसको कालू कालू कहने लगते हैं। ऑल्दो बड़ा रेसिस्ट सा वर्ड है, लेकिन अपन जो है व्यक्तियों को उसकी कैटेगरी के हिसाब से निकनेम देते हैं। तो जैसी जैसी इनकी कांति है पृथ्वियों कांति थी, की। वैसे वैसे इनके नाम पड़ गए। इनका एक्चुअल नाम क्या है? धम्मा वंशा, ये इनका एक्चुअल नाम है, लेकिन इनकी कांतियों के कारण इनको रत्न प्रभा, रत्नों की कांति के कारण, शर्करा प्रभा, शक्कर जैसी कांति के कारण, बालुका प्रभा, बालू रेती जैसी कांति के कारण, टेक्सचर के कारण, फिर पंक प्रभा, कीचड़ जैसी, धूम प्रभा, धुएं जैसी, फिर धूम प्रभा, तमह प्रभा, अंधेरे जैसी, और महातमह प्रभा, घोर घोर अंधेरे जैसी कांति के कारण इनको धम्मा, हाँ हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द इसमें से ऐसे हैं जो प्राकृत में उपयोग नहीं होते हैं, तो इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। कुछ कुछ अक्षर इनमें ऐसे हैं जो प्राकृत में उपयोग नहीं होते हैं। बाकी जो एक्चुअल में लिखा गया है तिलोय पंडिती ग्रंथ में, रचना बताई है 3 लोक की, उसमें प्राकृत में ही इन शब्दों का वर्णन है जिनका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है। मम्मा, श, जो श होता है, श तो हिंदी में नहीं आता ना, हाँ, तो ये हिंदी रूपांतरण है। हाँ, ये हिंदी रूपांतरण में उपयोग किए जाते हैं इनको। जैसे वंशा बोला ना हमने, तो श शब्द प्राकृत में नहीं है, वो प्राकृत में वंशा कहलाएगा, वंशा, लेकिन हम वंशा पढ़ रहे हैं तो हमने इनका हिंदी रूपांतरण किया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिए इन पृथ्वियों की मोटाई, इनके कांतियों के कारण पड़ने वाले नाम, इनके असली नाम क्या हैं वो, और ये एक के नीचे एक बात वलयों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। रत्न प्रभा पृथ्वी जो है, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हमने देखे थे, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग, ठीक है। तो 1,80,000 योजन में से पहले के 16,000 योजन खर भाग के होंगे, फिर 84,000 योजन, 84,000 योजन पंक भाग के होंगे। ये मिला के 16,000 और 84,000 कितना हो गया? 1,00,000। फिर बचे हुए 80,000 योजन का अबहुल भाग होगा, ठीक है। मैंने एक डायग्राम कल ग्रुप पर डाला था, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग का। मैं कॉपी ला रहा हूँ, 1 मिनट, उसमें बना हुआ रखा है, मैं बताता हूँ। आओ तब तक टीचर की बुराई करें, बंक क्लास करें थोड़ा। क्या बोल रहे हो दीदी? सॉरी, क्या बोल रहे हो? जैसे टीचर क्लास से निकल जाता है ना तो बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, हाँ। तो मैं यही कर रही थी, बट हितेन ने साथ ही नहीं दिया। मम्मा एक पेन दे दो, चल नहीं रहा। व्हाइट बोर्ड ले आएंगे, वो आज मैंने पूछा ही था, एक चीज चेक करनी है। ये टीचर का चमचा है, चमचा। नंबर अच्छे नहीं आएंगे तुम्हारे इससे, हितेन। तो हमने कल देखा था खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग, 16,000, 84,000 और 80,000। ये देखो, अब मुझे बताओ कि ये मिरर इमेज दिख रही है कि ये सही दिख रहा है? क्लियर है, सही दिख रहा है। सही दिख रहा है। सही दिख रहा है ना? हाँ, तो बस ठीक है, फिर
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिरर इमेज दिखती है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या होता होगा इस ठीक है। तो ये खर भाग 16,000 योजन का रहेगा, पंख भाग 84,000 योजन का रहेगा, और अब्बहुल भाग 80,000 योजन का रहेगा। कल अब मैं व्हाइट बोर्ड ले आऊंगा, तो उसमें और अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। इस खर भाग के 16 और टुकड़े होते हैं 1000 योजन के, ये हमने देखा था। इतना डिटेल में जाना नहीं है हमको, कभी और विशेष अपन पढ़ेंगे तो अपन जाएंगे इतनी डिटेल में। नरक जाने ही किसको है, सही बात है लेकिन पता होना तो जरूरी है ना। जो चीज अप्रयोजन भूत नहीं होती तो वो भगवान ने बताते ही नहीं, अगर काम की नहीं होती। वो दिव्य ध्वनि में अप्रयोजन भूत बात खिरी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 और पार्ट्स हमने देख लिए थे। जो 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसमें ये 3 पार्ट्स और होते हैं। इसके बाद इसमें नरकों की संख्या कितनी है, तो नरकों की संख्या कितनी है ये बताने के लिए एक सूत्र दिया। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। देखना, ध्यान से सुनना, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे तो पढ़ते बनेंगे। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। ठीक है, कौन बोलेगा सूत्र? कनिका दीदी। हाँ बोलती थी। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम। ठीक है, यहाँ पर नरकों की संख्या बताई है। नरकों की संख्या। नरक एक्चुअली होते कैसे हैं? तो नरक ऐसे जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, देव अपने अपने विमानों में रहते हैं, तो ऐसे सभी ने सुना है कि नारकी जीव जो रहते हैं वो बिलों में रहते हैं। नारकी के बिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिलों की संख्या बताई है, किस पृथ्वी में कितने कितने बिल हैं। तो पहले तासु लिखा हुआ है, मतलब 30। तो बिलों की रचना देख लो पहले कैसी होती है। जैसे ये है, यहाँ पर खर भाग और पंख भाग में व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं ना। व्यंतर और भवनवासी देव खर भाग और पंख भाग में रहते हैं। नरक कहाँ से शुरू हो रहे हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी में अब्बहुल भाग से नरक शुरू होते हैं। तो यहाँ पर समझो इसमें ऐसे गड्ढों जैसे, ठीक है, इसको कहते हैं बिल। ऐसे गड्ढों जैसे बिल होते हैं जो अलग अलग आकार के रहते हैं, क्रिस्टल जैसे आकार के रहते हैं। कोई पिरामिड के आकार का बिल होता है, गड्ढा का शेप बता रहे हैं जिसमें वो रहते हैं। कोई पिरामिड के आकार का बिल होता है, कोई क्यूब के आकार का होता है, कोई क्यूबॉइड के आकार का होता है, कोई स्फीयर के आकार का होता है, कोई क्रिस्टल जैसे आकार का रहेगा, जैसे हेक्सागोन शेप का क्रिस्टल बना दो 3D में, वैसे आकार का रहेगा। मैं एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप पर, वो वीडियो देखना, उसमें नरकों की बहुत सुंदर रचना का वर्णन किया गया है, स्वर्गों की रचना का वर्णन किया गया है। ठीक है, वो देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगा कि बिलों के शेप कैसे होते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या देखना है, बिल कैसे स्थित होते हैं पृथ्वी में, ये अपन ने समझ लिया है ना। गड्ढों जैसे शेप के, पूरी तरफ से कवर्ड होते हैं, लेकिन ये इसके अंदर नारकी जीव रहते हैं। ये जो बिल हैं, इनकी दीवार वज्रमय होती है। वज्रमय मतलब इनको कोई पार करके जा नहीं सकता। एक एग्जाम्पल आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में क्या लिखा है कि सीता का जीव जब रावण को उपदेश देने आया, तो रावण को धर्म श्रवण कराया, रावण को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर वो जो सीता का जीव प्रतीन्द्र था,
वो प्रतीन्द्र ने क्या बोला कि तू कहाँ यहाँ पर इतने दुखों को सहन करेगा, चल मैं तुझे नरक से निकाल कर ले चल। तो उसने हाथ पकड़ा उस नारकी का और फिर उसको ऊपर लेकर के आता है, लेकिन क्योंकि वो आयु का बंध था और उसको उस क्षेत्र में भोगना था, इस वज्र की दीवार को नारकी का शरीर पार नहीं कर सकता, उस वज्रमयी दीवार के आर पार नहीं जा सकता। वो जैसे ही हाथ खींच के लाता था तो फिर नारकी का शरीर वहीं से वापस नीचे गिर जाता था और वो प्रतीन्द्र बाहर आ जाता था। ऐसा कई बार कोशिश करी, फिर समझ में आया ये तो इतने ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, इनको तो पता है कि नरक से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन राग के वशीभूत होकर के जीव इस प्रकार की हरकतें करता है। ठीक है, तो ये वज्रमय दीवार रहती है इन बिलों की, इनके बाहर नहीं आ सकते। इन बिलों की संख्या बताई है सूत्र में, क्या लिखा है, यथाक्रमम, आखिरी शब्द है यथाक्रमम। ठीक है, यथाक्रमम मतलब हर पृथ्वी में क्रम से लगाना है, हर पृथ्वी में क्रम से लगाना है। तो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में, तासु मतलब 30, तासु 63 मतलब 30, पंचविंशति, पंचविंशति मतलब 25, विंशति मतलब 20 और 5 जोड़ दिया तो 25। तीसरी पृथ्वी में पंचदश मतलब 15, फिर दश यानी कि 10, त्रि यानी कि 3, पांचवी पृथ्वी में 3, फिर छठी पृथ्वी में पंचोनैक, पंचोनैक, शत सहस्त्राणी। यहां पर सहस्त्राणी शब्द, शत सहस्त्राणी क्या है, सबके लिए अंत दीपक है। शत सहस्त्राणी क्या होता है, लाख, लाख को क्या कहते हैं, शत सहस्त्राणी, सहस्त्राणी मतलब हजार। तो अपन कहते हैं ना 1000, 2000, 3000, ऐसे करके 99,000, फिर 100,000, 100,000 मतलब 1,00,000। तो शत मतलब 100 और सहस्त्राणी मतलब हजार, जैसे सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ उनके 1008 फण होते हैं, तो ऐसे ही शत सहस्त्राणी मतलब 100,000 मतलब 1,00,000। तो हर एक के साथ लाख लगाते जाना है। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में पंचदश 15 लाख, 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10, 10 यानी कि 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में त्रि यानी कि 3 लाख, फिर छठवीं पृथ्वी में पंचोनैक सहस्त्राणी मतलब पंच, पंचोनैक मतलब 5 कम करने हैं, न्यून करना है, 5 न्यून शत सहस्त्राणी ऐसा लिखा हुआ है, वो 5 कम करो तो कितने हो गए, 99,995, 99,995। शत सहस्त्राणी मतलब 1,00,000 में से 5 न्यून कर दो, कम कर दो। छठवीं पृथ्वी में कितने हो गए, 1,00,000 में 5 कम, और सातवीं पृथ्वी में 5 नरकों के बिल हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर रहे हैं, सब अच्छे से नोट डाउन करेंगे। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1,00,000 मतलब 99,995, 99,995। ठीक है, और सातवीं पृथ्वी में सिर्फ 5 बिल होते हैं, सिर्फ 5 लाख नहीं लगाना है उसमें, सिर्फ 5, जस्ट 5। हाँ ओनली 5। ठीक है, ऐसे कुल बिलों को जोड़ेंगे तो 84 लाख नरकों के बिल होते हैं। ठीक है, 84 लाख बिल होते हैं। नितिन बाहर चला गया, कोई बात नहीं। तो टोटल बिलों की संख्या कितनी हो गई, 84 लाख। सूत्र में एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अपन क्या कहते हैं, नरक 7 होते हैं। अपनी जनरल भाषा में बोलने में क्या होता है कि नरक 7 होते हैं। यहाँ देखो, उमा स्वामी आचार्य ने जब
पृथ्वियों की बात करी थी, उधर प्रभा भूमयो लिखा था, 7 भूमियां बताई है उनने, है ना। और नरक कितने बताए हैं, तो यहां पर नरक शब्द लिखा है, नरक शब्द ऊपर नहीं लिखा है। तो नरक उनने 84 लाख बताए हैं और पृथ्वियां 7 बताई हैं। सबको ये चीज समझ में आई। अपन बोलने चालने में कैसे बोल देते हैं कि 7 नरक होते हैं, तो उमा स्वामी आचार्य ने नरक तो 84 लाख बताए हैं और पृथ्वियां 7 बताई हैं, लेकिन वो नरक इन 7 पृथ्वियों में स्थित हैं। इसीलिए हमारी बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि 7वां नरक, 6वां नरक। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। हमने क्या देख लिए आज, बिलों की संख्या देख ली। कर्मों कर्मों के अकॉर्डिंग भूमि भूमि में जाते हैं, मतलब उसमें उस भूमि में कोई भी नरक मिल सकता है बिल। हाँ, वो भी फिक्स्ड रहता है कि जहां का हमने बांधा है, जहां की आयु का बंध किया है, उसी नरक में जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, ऐसा समझना आपने। यार मुझे सुन सुन के इतना डर लग रहा है, बस पूछो ही मत यार। अभी अगला बिल सूत्र अपन आज यहाँ पर रोकते हैं। अगला सूत्र जो है, उस अगले सूत्र में विशेष वर्णन आएगा नरकों के दुखों का। मम्मी मैं तो अच्छा। 6 डाला की पहली ढाल में भी मिलता है नरकों के दुखों का वर्णन, उसी को अपन थोड़ा सा और यहाँ पर भी देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, ये सुनना भी जरूरी है। ये सुनना भी जरूरी है। नरकों से भयभीत होना जरूरी है, पाप से भयभीत होना जरूरी है। जो पाप से नहीं डरेगा उसका संसार कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आज देख लिया पृथ्वियों के नाम क्या क्या होते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, ये नरकों का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं इसके बाद एक बहुत अच्छी टेबल मिली है मुझे, इसमें पूरा कॉलम वाइज दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं ग्रुप पर फोटो डाल के भेज दूंगा या स्कैन करके भेज दूंगा। अगर किसी के पास ये तत्वार सूत्र मंदिर से मिल जाए बहुत अच्छा होगा। तत्वार सूत्र रेखा चित्र और तालिकाओं में, इसमें टेबल फॉर्म में और चार्ट्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से तत्वार सूत्र को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज़ आती है तो मेरे पास है ये, मैं इसका फोटो खींच के डाल दूंगा। तो अपन पहले पढ़ लें इस टॉपिक को पूरा, फिर इसके बाद अपन इसको डालेंगे। ठीक है, ग्रुप पर डाल दूंगा मैं। तो आज देवांग, अगर काम की बुक है और कम जगह पे मिलती है तो हम इसको स्कैन करके वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं, बहुत इजीली मिल जाती है ये वाली बुक, ऐसे कम जगह पर तो नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत इजीली इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी अगर मुझे, तो मैं इसकी पीडीएफ ही ग्रुप पर डाल दूंगा। वैसे तो मुश्किल है पीडीएफ मिलना, तो हाँ वेबसाइट पर अपलोड करना, तो अगर पीडीएफ मिल गई तो अपलोड कर सकते हैं, अच्छी बात है। हम तत्वार्थ सूत्र अपलोड कर देंगे तो लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम ही मम्मी बोल रही हैं वो बना देंगी पीडीएफ, तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज पृथ्वियों के नाम पढ़ लिए। हाँ, ये देखो इसमें बहुत सुंदर, देखो 3 लोग का इतना बड़ा मैप बना हुआ है, 3D मैप, और उसमें हर डिटेल लिखी हुई है। पृथ्वियों के नाम लिखे हुए हैं, ये सिद्धशिला अलग बनी हुई है, ये लोक नाड़ी बनी हुई है, यहाँ पृथ्वियों के नाम कहाँ कितनी मोटाई है। इवन वात वलयों में क्या होता है, नीचे मोटाई ज्यादा है। जैसे कुछ क्या करना होता है, अपने को भारी चीज चाहिए तो नीचे स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो वात वलय जो है वो नीचे मोटे मोटे हैं और ऊपर जाकर के जो कवर करा हुआ है वो पतले पतले हैं। तो इवन उनकी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मोटाई है वो तक उस मैप पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, वो देखो उधर संभाल, ये ढाई द्वीप का चित्र बना हुआ है, मैप बना हुआ है ढाई द्वीप का। तो वैसे तो मैंने ग्रुप पर डाल दिया है ये, लेकिन अपन जब विशेष वर्णन पढ़ेंगे इसका तो इसमें से मैं आप भेजता रहूंगा बीच बीच में, बहुत अच्छी है ये। ठीक है, तो आज हमने देख लिया 7 पृथ्वियों के नाम देख लिए थे हमने, और इनके जो कांति के कारण नाम रखे गए वो देख लिए, साथ में इनके जो एक्चुअल नाम हैं वो देख लिए हमने। इन पृथ्वियों की मोटाई कितनी कितनी है वो देख ली हमने, फिर इनमें नरकों की संख्या कितनी है, बिलों की संख्या कितनी है वो देख लिया था। काफी आसान था, ऐसा कुछ था नहीं जो समझ नहीं है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लेना, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। करें? ठीक। हाँ कर।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। एक का अवसर करेंगे सब।